भूली हुई सुरंग। गुमनाम बच्चों का सच। कई साल पहले शहर के बाहर एक सुरंग बनाई गई थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन फिर एक एक कर कुछ बच्चे गायब होने लगे। लोग कहने लगे कि सुरंग में कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसान को निगल जाता है। प्रशासन ने सुरंग को बंद करवा दिया और लोग भूल गए, पर वो सुरंग कभी नहीं भूली। 2025 की एक दोपहर 13 साल की विधि स्कूल से लौटते समय रास्ते से अचानक गायब हो जाती है। सीसीटीवी में आखिरी बार उसे उस पुरानी सुरंग के पास देखा गया। पर सुरंग तो बंद है ना। पुलिस भी चुप है। माता पिता टूट चुके हैं। 14 साल का वेद, विधि का भाई, सबसे अलग सोचता है। वो मानता है कि कुछ ना कुछ उस सुरंग में जरूर है। एक रात वो चुपके से उस जंग लगे गेट को पार करता है। टॉर्च, स्कूल बैग और दिल में एक ही बात, विधि को वापस लाना है। सुरंग अंदर से वैसी नहीं जैसी बाहर से लगती है। यहाँ दीवारें सरकती हैं, छतें बदलती हैं, समय की धड़कन महसूस होती है। एक आवाज गूंजती है, जैसे कोई सिसकियां भर रहा हो, कोई फुसफुसा रहा हो, यहां से कोई नहीं जाता। वेद को वहां कुछ अजीब बच्चे मिलते हैं। उनके कपड़े पुराने हैं, भाषा अलग। जब वेद पूछता है तो वो कहते हैं, हम 1993 से हैं, 2002 से हैं, 1989 से हैं। लेकिन उनके चेहरे आज भी बच्चे जैसे क्यों हैं? वेद को सुरंग के सबसे अंदर एक कमरा मिलता है। वहां है एक पुरानी लैब। मशीनें चल रही हैं, बिजली की गंध है, और बीच में एक मशीन जो समय को फ्रीज कर देती है। पास ही बैठा है एक बूढ़ा आदमी, डॉक्टर नईमन, जो वर्षों से समय को पकड़कर बैठा है। डॉक्टर नईमन बताता है, मैं बच्चों पर टाइम स्टॉप एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो एक्सपेरिमेंट गलत हुआ और बच्चे इस सुरंग में अटक गए। समय उनके लिए रुक गया। मैं उन्हें निकाल नहीं पाया और खुद को भी कैद कर लिया। वेद चौंक जाता है। तो मेरी बहन विधि भी। वेद एक अंधेरे हिस्से में जाता है। वहां विधि बैठी है, डर में पर जीवित। भाई बहन की मुलाकात, भावनाओं से भरी। वेद कहता है, चल बहन, तुझे घर ले चलता हूं। लेकिन रास्ता सिर्फ एक ही है, मशीन को तोड़ना। डॉक्टर नईमन चेतावनी देता है, मशीन टूटेगी तो सुरंग ढह जाएगी। तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन सबको नहीं बचा पाओगे। वेद सोचता है और फैसला करता है, बच्चों को बाहर निकालो, मैं यहीं रहूंगा। सभी बच्चे बाहर आ जाते हैं। सरकार चौंक जाती है। 90 के दशक में गायब हुए बच्चे अचानक जिंदा। मगर वेद वापस नहीं आता। विधि रोती है, लेकिन उसके हाथ में एक चिट्ठी होती है, मैं तेरा भाई हूं और भाई कभी पीछे नहीं हटता। मैं वहीं रह गया जहां तू खो गई थी, ताकि कोई और खो ना जाए। स्कूल के पास एक बेंच पर विधि बैठती है। बगल में एक पुराना खिलौना रखा है, जो सालों पहले गायब हो गया था। वो खिलौना खुद ब खुद हिलता है। एक हल्की सी आवाज आती है, चल बहन, अब मुस्कुराना सीख ले। कट टू ब्लैक। वही हमेशा साथ रहता है, चाहे समय कुछ भी हो। अगर आपकी आंखें नम हो गईं या दिल धड़क उठा, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट में लिखो, भाई हमेशा साथ होता है।